क्या आप जानते हैं कि आप जिस समय में सांस ले रहे हैं वह समय ही बीमार है। आज से लगभग 5000 साल पहले जब सरस्वती नदी के तट पर महर्षि वेदव्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य की परतों को उधेड़ा होगा तो उनकी रूह कांप गई होगी। उन्होंने जो देखा वह कोई कल्पना नहीं थी, वह भविष्य पुराण के पन्नों पर अंकित एक ऐसा शाश्वत सत्य था जिसे आज हम अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख रहे हैं। क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले किसी ने आज के मोबाइल फोन, इंटरनेट, गिरते नैतिक मूल्यों और यहां तक कि वैश्विक महामारियों के बारे में विस्तार से लिख दिया था? आज हम उस अंधेरे गलियारे में प्रवेश कर रहे हैं जहां विज्ञान खत्म होता है और पराशक्ति की भविष्यवाणियां शुरू होती हैं। भविष्य पुराण का प्रतिसर्ग पर्व कोई साधारण धार्मिक उपदेश नहीं है। यह समय की एक ऐसी क्रूर और सटीक गणना है जो ब्रह्मांड के विनाश की पटकथा लिखती है। इसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कलयुग के बढ़ने के साथ साथ प्रकृति अपना संतुलन खो देगी। गौर कीजिए उन शब्दों पर जो आज से 5 सहस्राब्दी पहले कहे गए थे। अनावृष्टिर विनाशाय अतिवृष्टिर भयावह, अर्थात कहीं सूखा पड़ ढेगा तो कहीं बाढ़ प्रलय मचाएगी। क्या आज का क्लाइमेट चेंज उसी भविष्य पुराण की एक छोटी सी झलक नहीं है? महर्षि व्यास ने चेतावनी दी थी कि जैसे जैसे कलयुग गहराएगा पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति क्षीण होती जाएगी। अनाज के दानों में वह प्राण नहीं रहेंगे जो कभी हुआ करते थे। आज हम हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम उसी पतन की ओर बढ़ रहे हैं जिसका वर्णन हजारों साल पहले किया जा चुका है? इस पुराण की गहराई और भी विचलित करने वाली है जब यह समाज के पतन की बात करता है। इसमें लिखा है कि विद्वान लोग ज्ञान से शून्य हो जाएंगे और वे लोग धर्म की व्याख्या करेंगे जिनका धर्म से कोई वास्तविक नाता नहीं होगा। आज सोशल मीडिया के दौर में जहां हर कोई एक स्वयंभू गुरु है, क्या यह भविष्यवाणी सटीक नहीं बैठती? रिश्तों की पवित्रता के बारे में भविष्य पुराण कहता है कि कलयुग के अंत में विवाह केवल एक समझौता होगा। प्रेम शब्द का अस्तित्व मिट जाएगा और केवल कामुकता ही संबंधों का आधार बनेगी। पिता और पुत्र के बीच का संबंध केवल संपत्ति तक सीमित रह जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के वृद्धाश्रम और संपत्ति के लिए होते कत्ल उसी प्राचीन लिपि का हिस्सा हैं? इतिहास के गलियारों में झांकें तो भविष्य पुराण ने सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और यहां तक कि मुगल शासकों और ब्रिटिश राज तक की सटीक भविष्यवाणी की थी। जब यह ग्रंथ अतीत के बारे में इतना सटीक हो सकता है तो इसके द्वारा बताया गया भविष्य कितना भयावह होगा। कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की बुद्धि इतनी कुंठित हो जाएगी कि वह स्वयं के विनाश में ही आनंद ढूंढेगा। घातक हथियारों का निर्माण, प्रकृति का बेरहमी से दोहन और एक दूसरे के प्रति नफरत, ये सब उस महासंहार की पूर्व तैयारी है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सत्य को सिद्ध करने के लिए प्रमाण चाहिए, लेकिन झूठ को स्वीकार करने के लिए केवल एक विज्ञापन काफी है। रहस्य यहां खत्म नहीं होता। कलयुग का अंत केवल समय का अंत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सफाई है जो ब्रह्मांड के नियम के अनुसार अनिवार्य है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस अंत के गवाह बनने वाले हैं? क्या आपकी पीढ़ी ही वह अभागा समूह है जो कल्कि के क्रोध का सामना करेगी? अभी रहस्य की परतें और खुलनी बाकी हैं। अब हम उस भयावह वास्तविकता की ओर बढ़ रहे हैं जिसे शारीरिक और जैविक पतन कहा जाता है। महर्षि व्यास लिखते हैं कि जैसे जैसे कलयुग का अंत निकट आएगा, मानव शरीर की संरचना ही बदलने लगेगी। क्या आपने गौर किया है कि पिछले कुछ दशकों में इंसानों की औसत लंबाई कम होती जा रही है और बीमारियों का घेरा बढ़ता जा रहा है? भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की अधिकतम लंबाई मात्र 2 से 3 फीट रह जाएगी। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि यह उस पोषणहीन दुनिया का परिणाम होगा जहां पृथ्वी अपनी जीवन शक्ति पूरी तरह खो चुकी होगी। ग्रंथ कहता है कि कलयुग के अंतिम चरण में अल्पायु होना ही एकमात्र सत्य होगा। 12 वर्ष की आयु में स्त्रियां गर्भवती होने लगेंगी और 20 से 25 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मनुष्य का शरीर अत्यंत वृद्ध और जर्जर हो जाएगा। बाल कम उम्र में ही सफेद हो जाएंगे और दांत गिरने लगेंगे। लेकिन यह पतन केवल शरीर तक सीमित नहीं रहेगा, यह बुद्धि को भी निगल जाएगा। भविष्य पुराण में एक अत्यंत डरावना वर्णन मिलता है, कौलेया सर्वभक्ष्याश्च, अर्थात लोग इतने भूखे और संवेदनहीन हो जाएंगे कि वे अप्राकृतिक वस्तुओं और यहां तक कि अपने ही अपनों का मांस खाने के लिए विवश होंगे। आज जिस तरह से हम प्रोसेस्ड फूड और रसायनों पर निर्भर हैं,
क्या वह उसी कृत्रिम जीवन की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम नहीं है? प्राकृतिक बदलावों की बात करें तो भविष्य पुराण चेतावनी देता है कि आकाश में 7 सूर्य जैसे चमकते गोले दिखाई देंगे। आधुनिक खगोल विज्ञान शायद इसे किसी सुपरनोवा या सौर तूफान से जोड़े, लेकिन पुराण इसे धरती के शुद्धिकरण की अग्नि मानते हैं। नदियां अपनी धाराओं को मोड़ लेंगी। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां वापस वैकुंठ धाम को लौट जाएंगी और उनके स्थान पर केवल धूल और कीच आराम रह जाएगा। बादलों का स्वरूप बदल जाएगा और वे ऐसी वर्षा करेंगे जो जीवन देने वाली नहीं बल्कि विनाशकारी होगी। संवर्तक नामक मेघ पूरी पृथ्वी को जलमग्न करने के लिए उमड़ेंगे। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां न पीने को स्वच्छ जल होगा, न खाने को शुद्ध अन्न और न ही सांस लेने को शुद्ध हवा। मनुष्य गुफाओं में हिंसक पशुओं की तरह रहेगा। रिश्तों का अंत इस कदर होगा कि मां अपने ही बच्चे को पहचानने से इनकार कर देगी। धर्म और संस्कृति केवल किताबों के पन्नों में दफन हो जाएंगे। यह वह समय होगा जब पृथ्वी के ऊपर का सुरक्षा कवच टूट चुका होगा और ब्रह्मांड की विनाशकारी शक्तियां सीधे धरती पर तांडव करेंगी। क्या आपको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग और नई नई महामारियां उसी महासंहार की रिहर्सल हैं? रहस्य अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां इंसानियत दम तोड़ रही है, लेकिन इस घनघोर अंधेरे के बीच कहीं एक प्रकाश जन्म लेने वाला है। एक ऐसा योद्धा जिसका जन्म ही इस कचरे को साफ करने के लिए होगा। परत दर परत खुलते इस रहस्य में अब हम उस मोद्धा पर हैं जहां विनाश और सृजन के बीच की रेखा धुंधली होने वाली है। क्या कल की अवतार का समय वाकई आ गया है? क्या आपने दुनिया में हो रहे उन विचित्र बदलावों को महसूस किया है? अगर आप इस डरावनी लेकिन सच्ची यात्रा के अगले पार्ट को देखना चाहते हैं तो अभी अभिम स्टोरीज 132 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कल की लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अंधेरा जब सबसे घना होता है तभी भोर की पहली किरण फूटती है। पीछे की वीडियो में हमने देखा कि कैसे कलयुग मानवता को निगल रहा है, लेकिन अब हम उस अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं जिसे पवित्र प्रतिशोध कहा जा सकता है। भविष्य पुराण के कल की पुराण खंड में एक ऐसे स्थान का उल्लेख है जो कलयुग के अंत का केंद्र बनेगा, उत्तर प्रदेश का संभल ग्राम। यह कोई सामान्य गांव नहीं बल्कि वह पवित्र भूमि होगी जहां विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि का अवतरण होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म किसी साधारण बालक की तरह नहीं होगा? पुराणों के अनुसार कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में विष्णु यश नामक व्यक्ति के घर होगा। उनके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति इतनी विशिष्ट होगी कि नक्षत्रों की चाल थम जाएगी। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य होगा। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। भविष्य पुराण कहता है कि कल्कि को युद्ध कला की शिक्षा स्वयं भगवान परशुराम देंगे, जो महेंद्र पर्वत पर उनका इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, एक अमर गुरु और एक दिव्य शिष्य के बीच का वह संवाद जो इस ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लिखने वाला है। कल्कि के पास एक दिव्य सफेद अश्व होगा, देवदत्त। यह घोड़ा साधारण मांस मज्जा का नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा से बना होगा जो बिजली की गति से ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकेगा। उनके हाथ में रत्नमरु नामक तलवार होगी जिसकी चमक से अधर्मियों की आंखें चुंधिया जाएंगी। कलयुग के अंत में जब पूरी दुनिया अराजकता की आग में जल रही होगी तब कल्कि संभल से निकलेंगे। उनका लक्ष्य केवल वध करना नहीं बल्कि सतयुग के बीज बोना है। लेकिन वे बीज तभी बोए जा सकते हैं जब पुरानी सरी गली व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। भविष्य पुराण में एक और विचलित करने वाली भविष्यवाणी है, कली नामक दानव का अस्तित्व। कली कोई अदृश्य शक्ति नहीं बल्कि वह बुराई है जो आज हर इंसान के मन में बैठी है। लोभ, क्रोध, अहंकार और वासना ये कली के हथियार हैं। कल्कि का वास्तविक युद्ध इसी कली और उसकी सेना से होगा। यह युद्ध केवल मैदानों पर नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर लड़ा जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि आज हमारे भीतर का कली सबसे ज्यादा ताकतवर हो चुका है? क्या आज हम उसी युद्ध की पहली लहर का अनुभव नहीं कर रहे हैं? कल्कि का क्रोध शांत नहीं होगा। वे उन शासकों का अंत करेंगे जिन्होंने धर्म का चोला पहनकर अधर्म किया है। वे उन व्यवस्थाओं को भस्म कर देंगे जिन्होंने निर्दोषों का खून बहाया है। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा नहीं बल्कि अग्नि की वर्षा होगी। समुद्र अपनी सीमाओं को तोड़ देगा। लेकिन इस भीषण विनाश के बीच भी जो सच्चे भक्त और धर्मनिष्ठ होंगे उन्हें एक अदृश्य सुरक्षा कवच प्राप्त होगा।
क्या आप उस सुरक्षा कवच के हकदार हैं? रहस्य की गहराई अब उस बिंदु पर है जहां समय खुद को दोहराने वाला है। लेकिन कल्कि के आने से पहले क्या दुनिया को किसी बड़े महायुद्ध का सामना करना पड़ेगा? क्या आधुनिक युग के परमाणु हथियार उसी ब्रह्मास्त्र का हिस्सा हैं जिनका जिक्र पुराणों में मिलता है? अब हम उस भयावह मंजर की बात करेंगे जिसे भविष्य पुराण महासंहार कहता है। ग्रंथ के अनुसार कलयुग के अंत में युद्ध का कारण जमीन या धन नहीं होगा, बल्कि जीवित रहने का अंतिम संघर्ष होगा। एक ऐसा समय आएगा जब दुनिया की बड़ी शक्तियां आपस में भिड़ जाएंगी और आसमान से ऐसी आग बरसेगी जो लोहे को भी पानी बना देगी। क्या भविष्य पुराण में वर्णित आग्नेयास्त्र और आज की मिसाइलें एक ही विनाश की दो अलग अलग परिभाषाएं हैं? भविष्य पुराण में उल्लेख है कि कलयुग के अंत में राजा और शासक इतने क्रूर हो जाएंगे कि वे अपनी ही जनता का नरसंहार करेंगे। इसी बीच कली दानव के प्रभाव में आकर अधर्मी सेनाएं भगवान कल्कि को चुनौती देंगी। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं होगा, इसमें ऐसे मायावी हथियारों का प्रयोग होगा जो मनुष्य के मन को वश में कर लेंगे और उसे अपने ही परिवार का दुश्मन बना देंगे। कल्कि जब अपने श्वेत अश्व पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरेंगे, तब उनके पीछे लाखों अश्वारोही योद्धाओं की सेना होगी, जो वे लोग होंगे जिन्होंने कलयुग के सरे हुए समाज को त्याग कर सत्य की राह चुनी थी। शास्त्रों में एक भयानक दृश्य का वर्णन है। जब कल्कि अपनी तलवार चलाएंगे तो वह बिजली की तरह कौंधेगी और एक ही प्रहार में हजारों अधर्मियों का सिर धड़ से अलग कर देगी। लेकिन यह युद्ध केवल रक्तपात तक सीमित नहीं रहेगा। पृथ्वी का वातावरण इतना विषाक्त हो जाएगा कि सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। हजारों वर्षों से सोया हुआ ज्वालामुखी फटने लगेगा और समुद्र की लहरें पर्वतों को निगलने के लिए ऊपर उठेंगी। क्या यह वही मंजर है जिसे आज के वैज्ञानिक न्यूक्लियर विंटर कहते हैं, जहां सूरज ढंक जाएगा और चारों ओर केवल राख और अंधेरा होगा? भविष्य पुराण कहता है कि इस युद्ध के अंत में कोई विजेता नहीं बचेगा। मानवता की आबादी इतनी कम हो जाएगी कि कई किलोमीटर चलने के बाद भी कोई दूसरा इंसान दिखाई नहीं देगा। यह वह समय होगा जब कलयुग का अहंकार, उसकी तकनीक और उसका पाखंड सब कुछ राख में मिल जाएगा। कल्कि का क्रोध तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि धरती से पाप का बीज पूरी तरह नष्ट न हो जाए। लेकिन इस भीषण प्रलय के पीछे एक गहरा दार्शनिक उद्देश्य है। एक नई शुरुआत के लिए पुरानी दुनिया का खाक होना अनिवार्य है। सोचिए उस खामोशी के बारे में जो इस युद्ध के बाद छा जाएगी। एक ऐसी दुनिया जहां न कोई कानून होगा, न कोई सरकार, बस राख का ढेर और कुछ बचे हुए लोग। क्या हम अनजाने में उसी अंतिम युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे हैं? क्या आज का बृहता वैश्विक तनाव उसी प्रलयकारी पटकथा का हिस्सा नहीं है? रहस्य अब अपने चरम पर है। कलयुग का अंत तो तय है, लेकिन इसके बाद क्या? क्या वाकई सब कुछ खत्म हो जाएगा या कोई नई दुनिया हमारा इंतजार कर रही है? कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जहां सूरज तो निकलेगा, लेकिन उसकी रोशनी देखने वाला कोई नहीं होगा। चारों ओर केवल राख के पहाड़ होंगे। समुद्र का स्तर इतना बढ़ चुका होगा कि ऊंची इमारतें पानी के भीतर दफन हो चुकी होंगी। यह कोई डरावना सपना नहीं, बल्कि भविष्य पुराण का वह अंतिम पृष्ठ है जिसे युगांत कहा गया है। पीछे हमने देखा कि कैसे युद्ध और विनाश ने मानवता को मिटा दिया, लेकिन अब हम उस महाशून्यता की बात करेंगे जो कल युग के अंतिम क्षणों में पूरी पृथ्वी को अपनी आगोश में ले लेगी। ग्रंथों के अनुसार जब कल के अवतार अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे, तब पृथ्वी पर एक ऐसी बारिश होगी जो लगातार 12 वर्षों तक चलेगी। इसे प्रलय की वर्षा कहा जाता है। यह वर्षा साधारण पानी की नहीं, बल्कि उस अग्नि और विष को धोने के लिए होगी जो युद्ध के दौरान वायुमंडल में भर चुका होगा। पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी, ऊंचे ऊंचे पर्वत भी डूब जाएंगे। यह वह क्षण होगा जब प्रकृति मनुष्य द्वारा किए गए हर पाप और हर निर्माण को मिटाकर उसे फिर से शून्य पर ले आएगी। क्या आपको महसूस होता है कि हम आज जिस विकास पर गर्व करते हैं, वह प्रकृति के एक झटके के सामने कितना बौना है? भविष्य पुराण का सबसे रहस्यमयी हिस्सा वह है जहां सतयुग की शुरुआत का वर्णन है। शास्त्र कहते हैं कि जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही राशि पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब समय का पहिया फिर से घूमेगा। एक ऐसी दुनिया का उदय होगा जहां न कोई झूठ होगा, न बीमारी और न ही मृत्यु का वह डर जो आज हमें सताता है। मनुष्य की आयु फिर से हजारों वर्ष हो जाएगी और वे केवल संकल्प मात्र से अपनी इच्छाएं पूरी कर सकेंगे। लेकिन उस स्वर्ण युग का हिस्सा बनने के लिए
आत्मा को कलयुग की इस अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। सच्चाई यह है कि कलयुग का अंत कल नहीं बल्कि आज से शुरू हो चुका है। हर बार जब आप सच के बजाय झूठ चुनते हैं, जब आप प्रकृति का अपमान करते हैं, आप उस महाप्रलय की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं। आज रात जब आप सोएंगे तो सोचिएगा, क्या आप उस दुनिया के लिए तैयार हैं जहां आपकी धन दौलत, आपकी डिग्री और आपका रुतबा मिट्टी के बराबर होगा? शायद कल की सुबह वह सुबह हो जिसका जिक्र भविष्य पुराण में किया गया है। यह कहानी केवल जानकारी नहीं, एक चेतावनी है। अगर आपको लगता है कि समाज में हो रहे बदलाव इन भविष्यवाणियों से मेल खाते हैं, तो कमेंट में सतयुग का आगमन लिखें। इस वीडियो को अपने उन 5 दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप इस महाप्रलय से बचाना चाहते हैं। आपका एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे ही अनसुने रहस्यों को दुनिया के सामने लाने की ताकत देता है। अभयम स्टोरीज 132 के साथ जुड़े रहें, क्योंकि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत है।